बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 सेकेंड हाफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले ये जिक्र करता चलूँ कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने तमाम ट्रेंड्स थे उनको डिस्कस किया रिगार्डिंग आयनस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह से एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फर्दर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक रिलेशनशिप इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर हलाइड्स? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हलाइड्स। देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ हलाइड्स: आयनिक, कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक। जो मेटल्स के हलाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं और नॉन मेटल्स के कोवलेंट, जबकि पॉलीमेरिक हलाइड हमारे पास तीन ही हैं और वो है एल्यूमिनियम, गैलियम और इसके अलावा ब्रिलियम। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आयनिक हलाइड्स में प्योरली आयनिक होती हैं, कोवलेंट हलाइड्स में कोवलेंट, जबकि पॉलीमेरिक जो हैं उनमें पार्शली आयनिक पार्शली कोवलेंट होती हैं। जबकि एलिमेंट्स इन्वॉल्व अगर देखा जाए तो आयनिक हलाइड्स में स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक मेटल्स हैं और जो कोवलेंट हलाइड है इनमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मोस्टली नॉन मेटल्स हैं और पॉलीमेरिक हलाइड में भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो आयनिक हलाइड्स का थ्री डिमेंशनल है, कोवलेंट हलाइड भी थ्री डिमेंशनल है और पॉलीमेरिक लेयर और चेयर फॉर्म में होते हैं। जबकि बेसिक यूनिट देखा जाए तो आयनिक हलाइड डिस्क्रीट आइंस हैं, जबकि कोवलेंट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं और पॉलीमेरिक में भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हलाइड्स के हाई हैं, कोवलेंट्स के लो हैं और पॉलीमेरिक हलाइड्स के मॉडरेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। आयनिक हलाइड ग्रुप 1A और 2A, जबकि हमारे पास ग्रुप 1A एलिमेंट्स जो कि प्योरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं या आयनिक हलाइड बनाते हैं। कोवलेंट हलाइड्स हमारे पास एग्जांपल CCl4 और पॉलीमेरिक हलाइड में हमारे पास यहाँ पर फर्दर देखा जाए एल्यूमिनियम, बेरिलियम और गैलियम हो सकता है। If an element form more than one halide, the halide is in its lower oxidation state tend to be ionic. ऐसे हलाइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, जस्ट लाइक PbCl2, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये आयनिक होगा, और जिनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे यहाँ PbCl4 में +4 है लेड की, तो ये प्योरली क्या होगा? कोवलेंट। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इट मीन दैट इज आयनिक, और यहाँ +4 है तो ये प्योरली कोवलेंट होगा। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक हलाइड, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा ये कोवलेंट होगा। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर ऑफ हलाइड्स, लेफ्ट टू राइट चले जाएं आप तो हलाइड्स का जो करेक्टर है वो आयनिक से कोवलेंट होगा क्योंकि मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। ये आपके सामने चंद एक हलाइड्स हैं जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड जो है इसके एलिमेंट्स शो किए गए हैं। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये हमारे पास ये हलाइड्स का करेक्टर आयनिक से कोवलेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि करेक्टर जो है वो आयनिक से प्योरली कोवलेंट करेक्टर की तरफ मूव किया जा रहा है। हाइड्राइड्स, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जिस तरह हलाइड्स के तीन टाइप हैं, इनकी भी तीन टाइप है, आयनिक, कोवलेंट और इंटरमीडिएट। जो आयनिक हलाइड्स हैं वो प्योरली आयनिक है, मेटल्स हलाइड, जबकि कोवलेंट जो है ये नॉन मेटल हलाइड्स होते हैं प्योरली कोवलेंट फॉर्म में, और पॉलीमेरिक जो है पार्शली आयनिक है। जबकि आयनिक हलाइड्स में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोवलेंट में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और पॉलीमेरिक में भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो आयनिक हलाइड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि कोवलेंट हलाइड्स ये गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। पॉलीमेरिक हलाइड्स जो हैं ये लेयर और चेयर फॉर्म में होते हैं। बेसिक यूनिट्स इसमें आइंस आयनिक हलाइड में, कोवलेंट में मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि पॉलीमेरिक में भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं। आयनिक हलाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, कोवलेंट के भी लो होते हैं, जबकि पॉलीमेरिक के मॉडरेट है। अगर हम इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ये कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट जो है कंडक्टेंस शो करते हैं। कोवलेंट जो है ये नॉन कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, और पॉलीमेरिक भी ये पुअर कंडक्टर्स हैं। ग्रुप 1A और 2A ये आयनिक हलाइड्स बनाते हैं, वाटर, H2S और फास्फोरस वगैरह। जिस तरह हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये कोवलेंट हलाइड्स बनाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हमारे पास 5 होते हैं। उनमें ब्रेलियम है, जिंक है, एंडियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। वाटर, अमोनिया, HF हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्साइड्स की बात करते हैं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। देयर आर क्लासिफाइड इन मोर देन वन वेज, फॉर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक। जबकि एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के हैं और बेसिक ऑक्साइड जो है मेटल्स बनाती हैं एक्सेप्ट ब्रिलियम, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जबकि एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिडिक सॉल्यूशंस जो है प्रोड्यूस करती हैं, बेसिक ऑक्साइड बेसिक सॉल्यूशंस, और एम्फोटेरिक बिहेव एज ए एसिड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल
कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये वाटर में डिजोल्व होकर एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, जबकि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये वाटर में डिजोल्व होकर बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक है। टोटल 11 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम, जिंक, इस तरह से एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, इस तरह से जर्मेनियम, टिन, लेड और फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक सोल्यूशन बनाएगा क्योंकि मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक बनाएगा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बनाएगा, सिलिकॉन वीकली एसिडिक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नॉन मेटल है तो ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। इसके अलावा जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी सॉल्यूशंस जो हैं वो एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से कोवलेंट करेक्टर और एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन periodic table, हाइड्रोजन assemble with elements of group 1a, 4a and 7a in its actual position। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की क्या सिमिलरिटीज हैं। अल्कली मेटल्स के साथ अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन भी वन रखता है। दे हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये भी एबिलिटी रखते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है टू फॉर्म इलेक्ट्रो टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आइन में कन्वर्ट होता है, कैटाइन में। अल्कली मेटल्स भी कैटाइन बनाती हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं ये कैथोड पे कलेक्ट होती हैं, वह द प्रोसेस रिडक्शन हाइड्रोजन भी कैथोड पे कलेक्ट होता है। ये सिमिलरिटीज है। जबकि डिसिमिलरिटीज में हाइड्रोजन इज अ गैस वाइल अदर आर अल्कली मेटल्स, इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रोड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो हाइड्रोजन ने ये प्रेफरेंस देता है कोवलेंट कंपाउंड्स का, जबकि अल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है जबकि वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जबकि अल्कली मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इसके डिसिमिलरिटीज हैं। पोजीशन ओवर हेलोजन 7 ग्रुप, 7 ग्रुप में देखा जाए तो गैसेज है, हाइड्रोजन भी गैस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हेलोजेंस तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। दे रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हेलोजेंस को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ये हाइड्राइड्स बनाती हैं, अल्कली मेटल भी हाइड्राइड्स बनाती हैं। डिफरेंस क्या है, इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन जबकि हेलोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इनका हाइड्रोजन का हाइड्राइड अनस्टेबल है इन एक्वस सोल्यूशन, लेकिन हेलोजेंस के हाइड्राइड एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल है। जो हेलोजेंस है वो हलाइड आइंस बनाते हैं जबकि जो हाइड्रोजन है ये कैटाइन भी बना सकता है। और हेलोजेंस जो है ये एनोड पे कलेक्ट होते हैं जबकि ये कैथोड पे कलेक्ट होता है। इसका ऑक्साइड न्यूट्रल है जबकि उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे पास एसिडिक होंगे। पोजीशन ओवर ग्रुप 4a, ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल इंट्रैक्शन, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए डिफरेंस, इट इज़ अ गैस जबकि ये हमारे पास सॉलिड है ग्रुप 4 के एलिमेंट। इट नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट जबकि उनको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल जबकि वो हमारे पास लैटिस की फॉर्म में है। लास्ट वन, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द periodic टेबल डी ब्लॉक है। लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6 पीरियड है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द periodic टेबल जो है थर्ड बी है। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट सीजियम है। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है। लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स फ्लोरीन है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है एजेंट है वो फ्लोरीन है, जबकि हाईएस्ट आयनस एनर्जी वो हीलियम की है। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्लोरीन है। लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो नोबल गैसेस के लिए है। इसी तरह से ये आपके सामने सारे एक की पॉइंट्स हैं, स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग जहन में रखिएगा। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो। तो सबसे ज़्यादा साइज जो है यहाँ पे और मिनिमम चार्ज वो डेल्टा पे है पोटाशियम, तो इसकी मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म अ जॉइंट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास डेल्टा है Cl2O7, द राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो है ये रुबीडियम हाइड्राइड है। जितना आप डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड उतना ही कम होगी। द एलिमेंट टी एक्स वाई एंड जी हैव द मोस्ट मेटेलिक करेक्टर। मोस्ट मेटेलिक करेक्टर जो है ये अल्कली मेटल्स हैं जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, तो इसलिए राइट आंसर बीटा होगा क्योंकि ये हमारे पास पोटाशियम है, क्योंकि इसके 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ राइट आंसर बीटा होगा। और बाकी देखा जाए तो ये हमारे पास 14 वेलेंस, यहाँ पे देखिएगा 14 है, ये सिलिकॉन है। चार्ली में ये हमारे पास आर्गॉन है। और डेल्टा में देखा जाए तो ये हमारे पास 27 एटॉमिक नंबर है जो कि हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट से है। तो राइट आंसर बीटा। हाइड्रोजन रिजेंबल हेलोजेंस इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट इट फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन लाइक हेलोजेंस। तो ये इसका तमाम जो है रिजेंबलेंस है हेलोजेंस के साथ, लेकिन डेल्टा ऑप्शन जो है इसकी रिजेंबलेंस नहीं है। फॉर फर्दर एमसीक्यूज सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।